अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने यहाँ शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराही इजलास के मौके पर मंगोलिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स हैंडल पर इस मीटिंग की तस्वीर तफसील से पोस्ट की। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने दो तरफा शराकत दारी को मजबूत बनाने पर तबादले ख्याल किया। चेन्नई और तमिलनाडु के दीगर मुकामात पर मौसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गई। कॉलोनियों से लेकर सड़कों तक घुटनों तक पानी जमा हो गया था। सड़क से लेकर ट्रेन और हवाई नकलो हमल का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका था। कई ट्रेनें और परवाजें मनसूख करनी पड़ी। महकमे मौसमियात ने रियासत में अगले 2 दिनों तक मौसलाधार बारिश की वार्निंग दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने बुध को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ लिया। वो 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके के पहले वज़ीर आला बने। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम हो गई थी। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के 13 से 19 अक्टूबर के 3 अफ्रीकी ममालिक अलजायर, मोरितिया और मलावी के सरकारी दौरे का पहला मरहला मंगल को मुकम्मल हो गया। इनका अलजायर में 3 रोजा क़याम रहा। इनके दौरे का दूसरा मरहला आज मोरितानिया से शुरू हुआ। मैं अमेरिका की नहीं सुनता, अपनी मनमानी करता हूँ, नेतन्याहू का बयान। मगर वो कौमी मफाद की बुनियाद पर अपने फैसले खुद करेंगे। इस मुख्तसर बयान के सामने आने से कबल अमेरिका और इजरायली ज़राए ने इंकशाफ किया था कि नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को आगाह कर दिया है कि इनके मुल्क की जानिब से ईरान के 1 अक्टूबर के हमले का रद्द-ए-अमल ईरान के अंदर फौजी अहदाफ तक महदूद रहेगा। बूढ़ा हूं लेकिन महाराष्ट्र को नई सिम जरूर दूंगा, शरद पवार का बयान। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि वो इस वक्त तक पीछे नहीं बैठेंगे जब तक कि वो महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले आते, चाहे उनकी उम्र कितनी ही क्यों न हो। पवार ने पीर को महाराष्ट्र के सितारा जिले के पालन में कहा कि चाहे मैं 84 या 90 साल का हो जाऊं, ये बूढ़ा आदमी नहीं रुकेगा। शिमला में TCP के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अदालत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद की गैर कानूनी तामीर को मुनहदिम करने से मुताल्लिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोर्ट के 13 सितंबर को दिए गए फैसले पर रोक लगा दी। मस्जिद की गैर कानूनी तामीर को अगले हुक्म तक गिराया नहीं जाएगा। इजराइल में मुसल्लह शख्स की फायरिंग में एक पुलिस एहलकार हलाक और 4 शहरी शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जबकि एक शहरी की जवाबी फायरिंग में हमलावर भी हलाक हो गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक अशोद के करीब मरकजी हाईवे पर मुसल्लह पैदल शख्स ने पेट्रोलिंग पर मामूल पुलिस गाड़ी पर गोली बरसा दी। नामालूम हमलावरों ने आसपास से गुजरने वाली दीगर गाड़ियों को भी निशाना बनाया। इस दौरान एक कार सवार ने हमलावर पर जवाबी फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया। छत्तीसगढ़ के स्वराजपुर जिले में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की बीवी और बेटी को तलवार से कत्ल कर दिया गया। मुलजिम का नाम कुलदीप साहू है। वाकये से मुश्तइल लोगों ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए मुश्तइल हुजूम ने एहतजाज किया। ये वाकया पीर को पेश आया। बिहार में जहरीली शराब स्कैंडल एक बार फिर भयानक शक्ल में सामने आया। सारण में 1 की मौत और 2 शदीद जख्मी होने की तस्दीक हुई है, जबकि सिवान में मरने वाले 6 लोगों के नाम सामने आए हैं। सिवान में मरने वालों में से एक के गांव वालों ने बताया कि 15-16 लोग मर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की टॉप 10 न्यूज। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत।